नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां भारत जोड़ो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। न्याय यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चूंकि असम में कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। कार्यकर्ताओं को यात्रा का मार्ग से भटकने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम में कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज है, पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। ठीक है, कार्यकर्ताओं पर यात्रा का मार्ग से भटकने का आरोप लगा है। आपको देखिए, लगातार जब असम पहुंची थी यात्रा, कटाक्ष यहां पर राहुल के द्वारा किया जा रहा था। राहुल गांधी यहां के सीएम के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे और इस बीच कहा जा रहा है जो तय रूट था उस तय रूट से भटक गई है यात्रा, यानी कि अपने तय रूट से हटकर अलग जगह से गुजर रही है। जो रूट पहले से निर्धारित थे उनका यहां पर पालन नहीं किया गया और इसी बाबत तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो फिलहाल पुलिस ने खुद इस बाबत संज्ञान ले लिया और केस दर्ज किया है। देखिए, 6000 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा है और तमाम लोकसभा राज्यसभा की सीटों से होते हुए यात्रा गुजरेगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, यात्रा बेहद अहम हो जाती है। लेकिन इस बीच असम से बड़ी खबर है, दूसरा दिन असम में। और इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरे दिन के बाद कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन पर मुकदमा है। यह तमाम कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने खुद संज्ञान लिया। पुलिस का यह कहना कि इस यात्रा का जो रूट तय किया गया था, ये उस रूट से, उस जगह से भटक गई है।
इधर ओडिशा के गंजम में भीषण सड़क हादसा हुआ है। देर रात दोपहिया वाहनों में टक्कर हो गई है। स्कूटी और बाइक में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। मामले में पुलिस ने जांच जारी की है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें स्कूटी और बाइक की भीषण टक्कर हुई है। स्कूटी और बाइक की भीषण टक्कर है, ये भिड़ंत है, जिसमें ओडिशा के गंजम में भीषण सड़क हादसा हुआ। तस्वीर देखिए जरा, जहां घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। रात में दोपहिया वाहनों में ये भीषण टक्कर हुई। फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज जारी, लेकिन 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। उज्जैन से भेजे गए 5 लाख लड्डू महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन ने ये लड्डू भेजे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जगह जगह से प्रसाद अब आ रहा है भगवान श्री राम के लिए। और इसी बाबत खबर ये कि उज्जैन से भी 5 लाख लड्डू महाकालेश्वर के मंदिर प्रबंधन ने भेजे हैं। तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से भी प्रसाद भेजा जा रहा है। उनके आराध्य, चूंकि कहा जाता है भगवान शिव के आराध्य हैं श्री राम, और यही एक बड़ी वजह कि उज्जैन से 5 लाख लड्डू प्रसाद के तौर पर भेजे गए। इन तमाम लड्डुओं का रामलला को भोग लगेगा। उसके बाद इन लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। देखिए वो तमाम कार्टन आपको दिखा रहे हैं। इन तमाम कार्टन्स में वो तमाम लड्डू रखे हुए हैं, जिनको झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो उज्जैन से अयोध्या पहुंचे हैं 5 लाख लड्डू के डब्बे, जिनको बड़े तन्मयता के साथ में ये लोग बनाते नजर आए। ये तस्वीर जरा देखिए आप, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उज्जैन में किस तरीके से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और यहां लड्डू बनाते नजर आए हैं। और इन लड्डुओं का भोग लगेगा, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव, उज्जैन की नगरी महाकाल में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना होती है। और यदि हम बात शिवजी के आराध्य की करते हैं, बतौर आराध्य के रूप में शिवजी भगवान श्री राम को पूजते हैं। यूं कहा जाता है कि उनके आराध्य विष्णु हैं और विष्णु के ही एक अवतार हैं भगवान श्री राम। और अपने आराध्य के लिए ही प्रसाद पहुंचाया जा रहा है उज्जैन के महाकाल प्रबंधन की ओर से। तो जो मंदिर परिसर है उज्जैन का, जो प्रबंधन समिति है, वह इन लड्डुओं को अयोध्या रवाना करवा चुकी है। और देखिए इन लड्डुओं का भोग लगेगा रामलला को, और प्रसाद के रूप में ये लड्डू सभी भक्तजनों को वितरित किए जाएंगे। और देखिए ये उज्जैन से खूबसूरत तस्वीर नहीं है जहां पर इस तरह के प्रसादी का वितरण हो, कि प्रसादी की खबरें आ रही हों। देखिए जगह जगह से, जहां जिस क्षेत्र का जो भी प्रचलित है, जो भी फेमस है, वह भगवान के लिए भेजा जा रहा है, रामलला के लिए भेजा जा रहा है। क्योंकि ये एक उत्सव का माहौल बन गया है और सभी इस उत्सव में तन्मयता से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। यही एक बड़ी वजह है। इधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बीच सपा महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जिस पर वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने पलटवार किया। देखिए संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए कोर्ट का आदेश का पालन हुआ, संविधान की रक्षा हुई। जबरदस्ती वहाँ पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया, किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ। कार सेवक जो अयोध्या की गलियों में
सड़कों पर बैठकर रामधुन कर रहे थे, उनको पकड़कर खींचकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारना, घरों से निकालकर गोलियां मारना और उनके शवों को मिट्टी के बोरे बांधकर सरयू में बहा देना, ये कौन से संवैधानिक मर्यादा का पालन किया गया था? ये नादिर शाही किसी चंगेज खां और आदिल शाह की ही याद दिलाती है। ये किसी भी सभ्य समाज में संभव नहीं है। और उस पर तुर्रा ये कि जिस समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह काम किया था, उसके कई नेता उस नरसंहार को जायज ठहराने का दुस्साहस कर रहे हैं, उसको संवैधानिक जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी सब इंडी गठबंधन के लोग इस पर चुप हैं। इधर बिहार के सीतामढ़ी में जॉब कैंप का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये शिविर लगेगा, जिसमें 18 से 30 वर्ष के पुरुषों के लिए सुनहरा मौका होगा। कैंप में AISECT यानी कि ये तमाम कंपनियां हैं, इसके लोग भाग लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी कि 18 से जो 30 वर्ष के पुरुष हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है, जहां कैंप में एसेट कंपनी में आप काम कर पाएंगे, और इसी के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में जॉब कैंप का आयोजन है, जिसमें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर का आयोजन होगा। इधर झारखंड के जमशेदपुर में रेल हादसा हुआ है। गुमरिया रेलवे स्टेशन के पास है हादसा, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो झारखंड के जमशेदपुर में रेल हादसा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। इधर ट्रेन की चपेट में आ गए हैं 4 लोग, जिनकी मौत की खबर है। मामले में पुलिस में जांच जारी है। तो झारखंड के जमशेदपुर में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। देखिए, इस वक्त ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है, और यही बड़ी वजह भी है कि कोहरा घना होता है, यातायात प्रभावित है। इस बीच ये कहा जा रहा है कि 4 लोग ट्रेन के सामने आ गए थे और ये बड़ा हादसा हुआ। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। दिल्ली सरकार मुश्किल में है, ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का। आम आदमी पार्टी के नेता जब न्यूज इंडिया के कॉन्क्लेव में पहुंचे तो बड़ी बेबाकी से अपनी बातें करते सामने आए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे मंत्री जेल में हैं और सीएम को जेल में ले जाने की तैयारी हो रही है। एलजी आए दिन आपकी ऊपर नई जांच बिठाते रहते हैं। ने हमारी पार्टी पे, एक छोटी सी पार्टी पे इतने हमले किए हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन मेडिकल बेल पे हैं, संजय सिंह जेल में हैं, केजरीवाल जी को जेल में ले जाने की तैयारी चल रही है। रोज़ दूसरे हफ्ते जो है एलजी हमारे ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी जो है शुरू करा रहे हैं। तो जितनी दुश्मनी बीजेपी को हमसे है, उतनी तो किसी की है ही नहीं। अगर हम बीजेपी के ही लोग होते या आरएसएस के लोग होते, फिर तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो एलजी साहब हैं, वो हमारी हर चीज़ में मदद कर रहे होते। समस्या ये है कि ना हम बीजेपी के खांचे में फिट होते हैं, ना हम कांग्रेस के खांचे में फिट होते हैं। हम दोनों ही पार्टियों में नहीं हैं। दोनों ही पार्टियां जो हैं हम पे इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। और रही बात ओवैसी साहब की, वो कोई हमारे स्कूल के प्रिंसिपल तो है नहीं कि वो सवाल पूछे। जिसमें रामधुन बजाती हुई बीएससी बटालियन नजर आ रही है। तैयारियों का हर एक फुटेज, एक एक तैयारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बीएससी बटालियन जहां पर तमाम तैयारियों में जुटी हुई है, और ये तमाम कार्यक्रम उस वक्त के लिए तैयार किए जा रहे हैं, रिहर्सल उस वक्त के लिए किए जा रहे हैं जब रामलला 22 तारीख को अयोध्या में विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं।
हर आबो खास उस दिन का इंतजार करता नजर आ रहा है। तो बीएससी बटालियन जहां पर रामलला के आने की पूरी तैयारी। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जब जानते हैं कि 2024 के बाद से कुछ उद्योगपतियों की संपत्ति में किस तरीके से उछाल आया है और इन्हें किसका समर्थन हासिल है, और क्या कहा जरा जान लीजिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा और उसी सपने के जरिए जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, एक राजनीतिक पार्टी बनी, ये सभी जानते हैं। और इसीलिए ये बूम भी रहा उस टाइम पे कि आम आदमी पार्टी आ रही है। अब ये बताइए, अब आपकी तमाम पार्टी के जो है मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा है कि ये सच्चाई देश के सामने है कि कौन लोग हैं, कौन बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो 2014 के बाद जिनकी संपत्ति में इतना बड़ा उछाल आया है कि वो दुनिया में कहीं नहीं आया है। वो लोग किन के करीबी हैं वो लोग भी अब जानते हैं, किन्होंने उनको इतना पैसा कमवाया है ये भी सब लोग जानते हैं। आरोप जो है हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। अब देखिए, एजेंसी केंद्र सरकार के पास हैं, आरोप लगाए जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है, उसके अंदर आप जेल भी भेज सकते हैं, साबित कुछ नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखा और उसी सपने के जरिए जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, एक राजनीतिक पार्टी बनी, ये सभी जानते हैं। और इसीलिए ये बूम भी रहा उस टाइम पे कि आम आदमी पार्टी आ रही है। अब ये बताइए, अब आपकी तमाम पार्टी के जो है मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, ऐसा है कि ये सच्चाई देश के सामने है कि कौन लोग हैं, कौन बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो 2014 के बाद जिनकी संपत्ति में इतना बड़ा उछाल आया है कि वो दुनिया में कहीं नहीं आया है। वो लोग किन के करीबी हैं वो लोग भी अब जानते हैं, किन्होंने उनको इतना पैसा कमवाया है ये भी सब लोग जानते हैं। आरोप जो है हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। अब देखिए, एजेंसी केंद्र सरकार के पास हैं, आरोप लगाए जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है, उसके अंदर आप जेल भी भेज सकते हैं, साबित कुछ नहीं हो रहा है। इधर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान खोखला है। पार्टी ने शारदा चिटफंड के आरोपियों को अपनी पार्टी में शामिल किया। अजित पवार को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री का पद दिया। इतने सारे छापे मारे गए, बोला गया हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, फिर बोला कई सौ करोड़ का घोटाला हो गया, फिर बोल रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया। पैसा तो कहीं मिल ही नहीं रहा। 500 से ज्यादा जगहों पे छापे मारे जा चुके हैं। आप सोचिए कि आपने किसी को नहीं छोड़ा, उससे रिलेटेड कहीं तो कुछ तो मिलता, एक कागज तो मिलता कि इस आदमी ने इसको इतना पैसा दिया, किसी की डायरी में तो लिखा होता इसने इसको दिया, कहीं कोई ट्रांजैक्शन मिलती, किसी के पास पैसा मिलता, कोई जमीन मिलती, जायदाद मिलता, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। बिना आधार के सब जेल चले गए। बिना आधार के ही चल रहा है पीएमएलए के अंदर तो सब कुछ। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।